हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो लेसन है हमारा वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ग्रामीण प्रशासन के बारे में है। पीछे हमने देखा मोहन और रघु का झगड़ा होता है ज़मीन को लेकर, और मोहन अपनी शिकायतें पास के पुलिस स्टेशन के अंदर लिखित रूप से दर्ज करवाता है, और अगले दिन एसएचओ साहब जो है एक हवलदार को भेजते हैं, उस चीज़ का वहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। हमने लेसन के अंदर एक पार्ट में देखा जो स्थानीय ऑफिसर था आपका एसएचओ साहब, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब उसके बाद बात आती है हमारी जो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इसमें जो आपका पटवारी है उसके बारे में, जैसे इसके अंदर बताया गया है कि हमने लेसन के अंदर देखा किस तरह मोहन और रघु का ज़मीन को लेकर झगड़ा होता है। क्या कोई ऐसा तरीका था जिसके द्वारा इस झगड़े को या इस मामले को शांति से हम सुलझा सकते थे, और किस तरीके से पता किया जा सकता था कि ज़मीन जो मेड थी, जो वंड थी, उसको आगे सरकाया गया है या नहीं किया गया है। ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में जो आपका पटवारी उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका लेखपाल, कानून गो कर्मचारी और विलेज ऑफिसर का भी इसको नाम दिया गया है। जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है, और वो इस तरह मैप में जिसे लोकल भाषा में खसरा कहा जाता है, यानी रजिस्ट्री के विवरण को दिखाता है या इसमें दिया गया है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उसको मापा जाता है ज़मीन को। कई जगह पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जरीब कहा जाता है। और उसके बाद ऊपर कहानी में हमने देखा पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर ये देख सकता था कि क्या वह नक्शे से मेल खाता है या नहीं खाता है। अगर वह नक्शे से या मैप से मेल नहीं खाता तो पता चल जाता कि मेड खिसकाकर खेत की सीमा बदल दी गई है। उसके बाद पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है, और ये वह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर वो उनको दुरुस्त या उन पर संशोधन करता रहता है। किसान भी कई बार अलग अलग तरीके से फसल बोते हैं और कहीं पर कुआं भी लगा लेते हैं। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग काम का निरीक्षण करते हैं। जैसे भारत एक आपका संघीय देश है जो राज्यों का समूह है, और राज्य आपके डिस्ट्रिक्टों के अंदर बांटे गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट आपके ब्लॉक, खंड, तालुका या तहसील के अंदर उनको भी बांटा गया है। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट आपका जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और उसके नीचे होता है आपका तहसीलदार। जो उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है, वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या पटवारी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कर इकट्ठा कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसानों को अपने रिकॉर्ड की प्रति कॉपी भी आसानी से मिलती है या नहीं मिलती है। वे विद्यार्थियों की ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों का या मामलों को हल किया जाता है। उसके बाद आया एक नया अधिनियम जिसमें बताया गया आपका ए न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या देखा है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के उसमें दिखा गया है। जैसे अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, इसमें ये बताया गया, देखो हिंदू परिवारों के अंदर सबसे पहले जो कोई व्यक्ति है, मान लो उसका एक बेटा और एक बेटी है,
जो ज़मीन उसके पिता के पास है उस पे ज़मीन पर या उसकी प्रॉपर्टी पर अगला अधिकारी उसके बेटे का ऐसा ही हो जाएगा। उसकी पत्नी और उस बेटी को उसमें कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार ने क्या है, इस अधिनियम को चेंज कर दिया है। अब पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन पहले बेटों में बांट दी जाती थी, और लेकिन अब ये रिसेंटली करंट में ही इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है, और नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उसकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे एक उदाहरण दिया गया कि जो सुधा है वो सबसे एक परिवार में की सबसे बड़ी बेटी है, वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में अपनी मां का हाथ बंटवाती है, और उसकी मां ने भी पटवारी को ये कह दिया है कि जो हमारी ज़मीन है वो मेरे बेटे के साथ साथ मेरे और मेरी बेटी के नाम रिकॉर्ड में लिख दी जाए, या उसको रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से अपने खेतों का काम संभाल लेती है, और सुधा भी इसी तरह वो निश्चित हो जाती है अगर कल को उसको कोई समस्या हुई तो ज़रूरत पड़ने पर भी वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। जैसे एक डॉक्टर की विश, जैसे एक पोएम के माध्यम से दिखा रखा है कि भाई किस तरीके से जो पापा की विरासत है वो बेटे को मिल जाती है। लेकिन पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या होगा, बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये दिखाया गया है कि जो बेटियां हैं वो भी आज के समय में बेटों के बराबर की हिस्सेदार हैं, या आज के टाइम में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से बहुत आगे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बस इस लेसन के अंदर हमने देखा कि किस तरह पटवारी अपना काम कर रहा है, पुलिस स्टेशन के अंदर जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो अपना काम किस तरीके से कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका तहसीलदार, ये सब। और जो एक नया कानून आया था हिंदू लॉ 2005 के अंदर, ये हमने देखा।